हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा टाइप 1। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2, जिसमें हम लोग संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। कैसे क्वेश्चन रहेंगे तो देखिए, दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q प्लस 1 के रूप के होते हैं। हमें ये दिखाना है कि कोई भी जो धन पूर्णांक है वो 2q या 2q प्लस 1 के रूप की होती है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम बनाने का तरीका सॉल्व लिखते हैं। फिर क्या, भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए। अब मान लेते हैं ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। प्रश्न कर रहा था किसके लिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो मान लिए ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, उसी के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां क्या है, जो आर है वो 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। इसमें बी बराबर 2 रखने पर, अच्छा हम 2 क्यों रखेंगे, तो यहाँ पर बी बराबर 2 रखेंगे। हमारा प्रश्न में जो दिया रहे वही रखेंगे हम बी बराबर। अगर 4 दिया रहे तो 4 रखेंगे, 8 दिया रहे 8 रखेंगे, 2 दिया रहे 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 दिया है इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे। तो क्या होगा, किसी क्यू जो क्या होगा 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा के लिए ए बराबर 2q प्लस आर। अब जो आर है वो क्या होगा, आर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा ही होता है और 0 के बराबर हो सकता है, भाजक से छोटा हो। तो वही चीज है कि जो हमारा आर होगा वो क्या होगा, 0 से बराबर होगा या 0 के से बड़ा होगा या फिर 2। जो हमारा भाजक क्या है, यहाँ पर भाजक 2 हमने पीछे पढ़ा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या था, भाज्य था, बी भाजक था और क्यू भागफल था और आर शेषफल था। तो यहाँ क्या है, ये बी बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ बी क्या है, 2। तो क्या होगा, जो शेष होगा 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा हो सकता है या 0 हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, आर बराबर या तो होगा कि 0 हो या 1 हो। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम बारी बारी चेक कर लेंगे। एक आर बराबर 0 है तो 0 रख लेंगे, एक बार फिर 1 रख लेंगे। तो आर बराबर 0 रखने पर ए बराबर 2q प्लस 0। तो क्या होगा, ए बराबर 2q। हमारा एक प्रूफ हो गया। दिखाना था कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q प्लस 2q या 2q प्लस 1 के रूप में। एक हम लोग यहाँ मिल गया कि a बराबर 2q, एक मिल गया। पुनः क्या करते हैं, अब हम r बराबर 1 रखते हैं, क्योंकि हमारा शेष 0 रख दिए तो हमारा 1 मिल गया। अब एक शेष आए उसको रखते हैं। तो a बराबर 2q प्लस 1, ये भी क्या हुआ, हमारा सेकंड जो सिद्ध करने के लिए, जो दिखाने के लिए कहा था वो मिल गया। ठीक है, ये बहुत ही इजी था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दिक्कत होती है हमें इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा बड़ा है। क्या है क्वेश्चन, दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग 4q और विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इस तरह आर और निकालना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, सॉल्व भाग एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू, सॉरी भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए। इतना हमें सब क्वेश्चन में लिखना ही है। जहाँ क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर क्या होगा, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। इतना हमें सब क्वेश्चन में, इस तरह के सभी क्वेश्चन में करना ही है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें b बराबर 4 रखेंगे। क्यों रखेंगे, तो यहाँ प्रश्न में दिया है b बराबर 4। ठीक है, तो क्या होगा, किसी q जो क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा के लिए a बराबर क्या होगा 4q प्लस r। अब यहाँ वही चीज है कि जो r होगा वो तो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा और 4 से छोटा होगा। तो ऐसा है, तो 0 r हो क्या सकता है, तो r होगा हमारा क्या, या तो 0 हो, फिर 1 2 3, 4 से छोटा तक जितनी संख्या उसको लिख देते हैं। 0 1 2 3, 4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद फिर से हमको रिपीट करना पड़ेगा। क्या, r बराबर 0 रखेंगे, तो r बराबर 0 रखेंगे, क्या पड़ेगा 4q प्लस 0 डेट इम्प्लाई, इसको पढ़ते हैं डेट इम्प्लाइड। ठीक है, a बराबर 4q, एक समीकरण मिल गया। ठीक, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 0 क्या, अब हमको सभी को रखना पड़ेगा, 0 1 2 और 3, सभी को बारी बारी कर रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा, तो a बराबर 4q प्लस 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर r बराबर 2 रखेंगे, तो a बराबर 4q प्लस 2 समीकरण 3। r बराबर 3 रखने पर a बराबर 4q प्लस 3। चलिए, हमारे पास 4 समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 और 4 को दोनों तरफ वर्क करेंगे। वर्क करने से पहले आपको एक बार समझ लेना पड़ेगा खुद से कि क्या होगा, a बराबर 4q है, अगर q की जगह पर हम कुछ भी रखते तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको सम संख्या मिलेगा। कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर सम संख्या मिलेगा। अगर यहाँ पर q की जगह कुछ भी रखते हैं तो क्या होगा, हमारा विषम संख्या मिलेगा। उसी तरह क्या होगा, यहाँ पर रखते हैं तो क्यू के जगह कुछ भी रखते तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा, और यहाँ पर कुछ रखें तो विषम संख्या मिलेगा। ठीक, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 3 क्या है, सम संख्या का है, और समीकरण 2 और समीकरण 4 विषम संख्या के लिए है। ठीक,
समीकरण 1 में अब सब में वर्क करते हैं दोनों तरफ। समीकरण में 1 से चलते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर, समीकरण 1 ये है, इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग, तो ए का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बराबर है 4q का वर्ग कितना हो जाएगा 4q का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर 4 का 16 और q का q स्क्वायर, तो a बराबर 4p, जहां क्या है p हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी ए बी सी डी जो दिया है, q दिया है, q को छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा p मान लिए हम, p बराबर क्या होगा 4q, अब q मान लिए p मान लिए, तो यहाँ पर जो बचा आखिर पूरा होना चाहिए ना, तो क्या होगा p बराबर 4q है, जहाँ क्या है p बराबर क्या है 4q स्क्वायर। अगर इसको p का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, फिर से हमें पहले वाला मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चे, ये देखिए किसका था, सम संख्या का, तो क्या सम संख्या इस रूप का था 4q था, ये p की जगह q अब हो गया। ठीक, एक मिल गया। अब समीकरण 2 से चलते हैं, तो समीकरण 2 में वर्क करेंगे तो क्या है, समीकरण 2 हमारा ये है 4q a, तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का पूरा का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 16q का होल स्क्वायर प्लस 16q का स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 ही कॉमन क्यों करें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में 4 है, तो हमें b की इसी तरह 4 बाहर लाना पड़ेगा। यहाँ पे 16 था, हम 4 बाहर ला दिए और 4 है। ठीक, यहाँ पर भी क्या है 4 हमको अलग निकालना पड़ेगा, निकाल लिए, तो क्या बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 2q, कॉमन करने पर यहाँ और यहाँ से प्लस 1, तो कॉमन किए। अब यहाँ पर हम p ले लिए हैं, q भी है, और कुछ अलग लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या किए s रख लेते हैं। ठीक, तो क्या जाए 4s प्लस जो बाहर है 1। अब जहाँ s का वैल्यू क्या है, क्या हम s का वैल्यू क्या रखें, तो जो कोष्ट में 4q स्क्वायर प्लस 2q, जो कोष्ट में मतलब क्या है वही s का वैल्यू है, अगर इसको रखते हैं इसमें तो हमारा पहले वाला ये मतलब ये मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं समीकरण 3 से, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में क्या इस तरह का था 4s प्लस 1, विषम संख्या था ना 4q प्लस 1, तो 4q था, यहाँ क्या 4s प्लस 1 उसी रूप का है। अब समीकरण 3, तो क्या है समीकरण 3 हमारा क्या है, इधर देखेंगे समीकरण 3 क्या है, तो a बराबर है 4q प्लस 2, तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करने पर क्या आएगा a स्क्वायर बराबर 16q प्लस 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4, ए स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम 4 कॉमन करेंगे, 4 कॉमन करेंगे, देखते हैं कि यहाँ से सभी टोटल समीकरण में 4 कॉमन हो जाए तो क्या करते हैं निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा 4 कॉमन, तो यहाँ 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, अब जो कोष्ट में है ना उसको कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ कोष्ट में इसको मान लेते हैं अब t, तो क्या होगा a स्क्वायर बराबर 4t, जहाँ t क्या है तो जो कोष्ट में है वही हमारा t है। ठीक, ये क्या था हमारा समीकरण 3, सम संख्या था, तो क्या सम संख्या के वर्ग के लिए क्या था 4q के रूप का हो, तो आगे यहाँ 4t उसी के रूप का। ठीक, अब समीकरण 4 से चलते हैं, तो समीकरण 4 क्या हमारा कह रहा है a बराबर 4q प्लस 3, वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। अब हमें यहाँ से 4 कॉमन करना है, 9 में से 4 हम कॉमन नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं 9 को हम तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ेंगे तो 8 प्लस 1 के रूप में तोड़िए, ताकि क्या हो 4 हमारा कॉमन निकल जाए। ठीक, अब ऐसा करने से क्या हुआ कॉमन 4 निकालें, अब यहाँ से यहाँ तक में 4 क्या होगा हमारा कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 प्लस 1, ये बाहर है इससे तो कॉमन नहीं ले सकते। ठीक, हो गया ए स्क्वायर बराबर 4u प्लस 1 को कॉमन u का वैल्यू क्या है, तो जो कोष्ट में रहता है वही क्या होता है हमारा u का वैल्यू होता है, कोष्ट में क्या है 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, ये क्या होगा हमारा u का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा a स्क्वायर बराबर 4u प्लस 1 आया। ठीक, तो ये क्या है हमारा समीकरण 4 जो है वो हमारा विषम संख्या है, तो क्या विषम संख्या के लिए इस रूप का क्या था 4q प्लस 1, तो वही चीज तो यहाँ पर आया 4u प्लस 1। समझ में आया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्रश्नावली 1.1 के अब प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न बहुत इजी है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है Q और R का मान बताना है कि Q और R क्या होगा, जहां पर क्या है A और B दे दिया है और हमसे Q और R पूछ रहा है। Q का मतलब क्या होगा भागफल और R का मतलब शेषफल क्या होगा। A का मतलब भाज्य दिया हुआ है और B का मतलब भागफल दिया हुआ है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। कैसे निकालेंगे, जब a दिया रहे और b दिया रहे तो क्या करते हैं b से डिवाइड कर देते हैं a में, जैसे 3 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल 3 आया, और यहाँ जो यहाँ पर आता है उसको क्या बोलते हैं भागफल q,
और जो यहाँ पर बचा उसको बोलेंगे आर शेषफल। तो हमारा Q हो गया 3 और शेष R हो गया 1। चलिए हमारा दूसरा सवाल है A बराबर 4 और B बराबर 19। क्या करेंगे 19 से B से भाग देते हैं हम A में, ये ना कि A से भाग देंगे B में। हम जब भी भाग देंगे क्या करेंगे B से भाग देंगे A में। 4 नहीं लगेगा, क्या करेंगे 0 से लगाएंगे, 0 बार में 4 शेष बच जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर है Q बराबर 0 और R बराबर 4, ये हमारा आंसर हो गया। Q बराबर 0 और R बराबर 4। प्रश्न संख्या 3, A बराबर 81 और B बराबर 3। क्या बोले भाग देते हैं हम किससे B से A में, तो यहाँ B से भाग देंगे 3 से 81 में, 2 बार 6 2 बचा, फिर 1 7 बार में 27, मतलब जो Q है हमारा 27 हो गया और R क्या है शेष 0। ठीक, इस तरह चौथा सवाल है A बराबर 27 और B बराबर 2। तो क्या कहते हैं B से A में भाग देते हैं, तो क्या आएगा Q बराबर 13 और R बराबर 1। इस तरह और क्वेश्चन आगे जो है सभी को आप आसानी से बना लीजिएगा। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम का प्रयोग कर मासा निकालें, मतलब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर मासा निकालना। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या था, A बराबर BQ प्लस R, यही था ना यूक्लिड विभाजन का सूत्र, जहां A क्या था भाज्य, B भाजक, Q भागफल और R शेषफल। चलिए पहला प्रश्न है कि 252 और 1540 का मासा निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो क्या करते हैं हमको A और B को चयन करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि इसमें A कौन होगा और B कौन होगा। जो छोटा होता है उससे हम B मानते हैं और जो बड़ा संख्या होता है उसे A मानते हैं। तो क्या हो जाएगा A बराबर 1540 और B बराबर 252। फॉर्मूला वही है A बराबर BQ प्लस R, जो है A की जगह पर रखे B, फिर Q खुद से लाएंगे और जो शेष बचेगा उसको रख देंगे। फिर अगला बार क्या करते हैं, जो B रहता है वो A बन जाता है और जो A रहता है सॉरी जो R रहता है वो क्या हो जाता है B हो जाता है। तो कर देते हैं 252 यहाँ पर आ गया, जो शेष था B का जगह ले लिया 0। अब ये प्रोसेस हमको कब तक करना था, जब तक शेष 0 ना आ जाओ। जहां से 0 आ जाएगा वहां देखेंगे कि B बराबर क्या है, B बराबर यहाँ पर 28 है, इसलिए क्या कर देंगे, अतः जो हमारा मसा है वो कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा 196 और 38,220। क्या करेंगे, सेम चीज सॉल्व। जो छोटा है उसको B मानेंगे और जो बड़ा है उसको A मानेंगे। तो क्या हो जाएगा A बराबर 38,220 हमारा A हो जाएगा और B बराबर 196। फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R, A की जगह पर A को रख दिए, B की जगह पर B को रख दिया। Q क्या करेंगे हम खुद से लाएंगे, हाँ, तो Q हो जाएगा 195, शेष हो गया 0। अब ये शेष 0 आ गया, मतलब क्या हो गया HCF मासा जो है क्या हो जाएगा 196, अतः क्या मासा 196 हो गया। ठीक, प्रश्न तीसरा का तीसरा क्या है 365 और 12,450। सेम चीज, जो बड़ा है उसको A मान लिए, जो छोटा है उसको B मान लिए। फिर फॉर्मूला का यूज A बराबर BQ प्लस R, A की जगह पर A को रख दिए, B की जगह पर B को, Q खुद से लाए, जो शेष बचा उसको रख दिए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, जो B था A हो जाएगा और जो Q था सॉरी जो R था वो क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक, सेम R बचा, फिर रही 5, अभी 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा B का जगह A ले लेगा, सॉरी A का जगह B ले लेगा और B का जगह R ले लेगा। ठीक, इसमें क्या हो गया शेष 0 आ गया, शेष 0 आ गया मतलब प्रोसेस नहीं करना है। ठीक, और जो यहाँ पर 0 आया तो देखेंगे कि B क्या है, B यहाँ पर 5 रहता है, हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पांचवा, चौथा बहुत आसान है इसलिए छोड़ दिए हैं। पांचवा 12,576 और 4,052। सेम चीज, जो बड़ा है उसको A मान लेंगे, जो छोटा है उसको B मान लेंगे। फॉर्मूले का यूज करेंगे A बराबर BQ प्लस R, करते गए, शेष हमारा यहाँ पर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, जो हमारा B था वो A बन जाएगा और जो कि R था वो B बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर विशेष क्या हुआ 0 नहीं आया। फिर से वही चीज, जो B था A और जो R था वो B, फिर से 0 नहीं आया। क्या करेंगे, B को A बनाएंगे और R को B, फिर से 0 नहीं आया। फिर सेम चीज वही, B को A और R को B बनाएंगे, फिर से 0 नहीं आया। सेम चीज, B को A और R को B,
शेष 0 नहीं आया, बी को ए और आर को बी, शेष 0 आ गया, प्रोसेस रोक देंगे और देखेंगे कि बी क्या है हमारा, तो बी है 4, तो अतः बराबर 4 हो जाएगा आंसर।